लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। सीएम भूपेश बघेल के आदेश के बाद दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के प्रदेश में आने का रास्ता भी साफ हो गया है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर लॉकडाउन में बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लाने की योजना बनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की मेडिकल जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन को प्रदेश के नोडल अधिकारी सचिव सह श्रम आयुक्त सोनमणि वोरा से संपर्क स्थापित करने के लिए कहा गया है। राज्य से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन करने का भी आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 38 मामले सामने आ चुके हैं। 34 कोरोना मरीज इसमें से ठीक हो चुके हैं और 4 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। इसके अलावा सूरजपुर और जशपुर में मिले कोरोना के 10 संदिग्ध मरीजों का टेस्ट भी किया जाएगा, फाइनल टेस्ट भी किया जाएगा। जशपुर में 1 कोरोना का संदिग्ध मरीज मिला था और सूरजपुर में 10 मामले सामने आए थे, तो इनके भी टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए हैं, भेजे गए हैं। रायपुर एम्स में इनकी जांच होगी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी। फिलहाल ये कोरोना सस्पेक्ट बताया जा रहा है। जशपुर में भी एक मामला सामने आया था और सूरजपुर में भी 10 कोरोना संदिग्ध मरीज, क्योंकि इनकी एक जो रैपिड टेस्ट किट है उससे जांच की गई थी और इनकी रिपोर्ट उसमें पॉजिटिव आई थी। ये मजदूर जिन्हें क्वारंटीन किया गया था, पहले रायपुर में क्वारंटीन किया गया, उसके बाद सूरजपुर और जशपुर में क्वारंटीन किया गया। अब रिपोर्ट पहली जो आई है रैपिड टेस्ट किट से जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद अब इन सभी के साथ जो लोग अन्य मजदूर रुके हुए थे उनको भी क्वारंटीन किया गया है। रैंडमली इनकी जांच की गई थी। इनकी पहली रिपोर्ट रैपिड टेस्ट किट से पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इनके सैंपल्स अब रायपुर एम्स जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी तब पता चल सकेगा कि ये जो कोरोना सस्पेक्ट फिलहाल बताए जा रहे हैं, क्या ये इनका केस पॉजिटिव है या नहीं है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, सूरजपुर और जशपुर का जो मामला कोरोना सस्पेक्ट का सामने आया है, क्या इस मामले में रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कुछ जानकारी अभी तक निकल पाई है? क्योंकि ये कोरोना सस्पेक्ट है और उसके बाद इनकी रिपोर्ट जल्द आती है तो फिर आगे और कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जहां इनको क्वारंटीन किया गया था उनके वहां कई और मजदूर भी थे, फिर उनकी भी शायद जांच हो। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। ये सूरजपुर और जशपुर दोनों स्थानों से जो प्रवासी श्रमिक है उनकी जांच रिपोर्ट टेस्ट किट से, जो रैपिड टेस्ट किट है उसके माध्यम से पॉजिटिव आए हैं। अब इन्हें RT-PCR जो मैनुअल पद्धति होता है, मैनुअल टेक्निक है, उसके तरीके से जांच करने के लिए एम्स लाया गया। कल इन तमाम लोगों के एम्स पहुंचने की सूचना है। यहाँ पे उनके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। 1 से 2 दिन का समय बताया जा रहा है कि अधिकतम 48 घंटे के भीतर इनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि छत्तीसगढ़ में जो 10 जो संदिग्ध मिले हैं, सूरजपुर में 9 और जशपुर में 1, ये क्या सच में पॉजिटिव है या फिर टेस्ट किट की जांच रिपोर्ट है उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। और इनके रिपोर्ट के आधार पे ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर ली जाए या फिर लाइन ऑफ प्रिकॉशन की बात कर ली जाए, तमाम चीजों का निर्धारण इनके रिपोर्ट के आधार पे ही होगा। हालांकि जिला प्रशासन सूरजपुर और जिला प्रशासन जशपुर ने अपने स्तर पे तमाम एहतियातन कदम उठाए हैं, चाहे उन तमाम श्रमिकों को आसपास के क्षेत्र को क्वारंटीन करना, उसे एहतियातन लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देना, साथ ही साथ मेडिकल कैंप वहां पे लगाना और अन्य लोगों की भी जांच कराना। जो तमाम एहतियातन कदम है धरातल पे वो लगातार जारी है, लेकिन सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई है कि इनके रिपोर्ट मैनुअल पद्धति से क्या होते हैं, उसके बाद ही आगे कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति होगी। क्योंकि मौजूदा समय में अब तक जो है 4 एक्टिव केस है, अगर इनकी संख्या नहीं बढ़ती है तो कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्थिति है वो बेहतर है, नियंत्रण में है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट जो टेस्ट किट से पॉजिटिव आया है, ये कहीं मैनुअल से भी टेक्निक से अगर पॉजिटिव आते हैं तो चिंता का विषय होगा कि छत्तीसगढ़ 2 बार कोरोना को मात देते देते फिर से जो बैकअप किया उससे आने वाले समय में और नियम
क्या नियम और नीति में बदलाव किए जाएंगे, इन तमाम चीजों पे चर्चा इन जांच रिपोर्ट के आधार पे तय की जाएगी। अभी जो रैपिड टेस्ट किट है उससे प्राइमरी रिपोर्ट कह सकते हैं कि पॉजिटिव आई है। रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल किस स्तर पर किया जा रहा है और क्या रैंडमली जो जहां पर सूरजपुर और जशपुर में जो मरीज मिले हैं जिनकी रिपोर्ट पहली कह सकते हैं रैपिड टेस्ट किट से पॉजिटिव आई है, क्या इनके साथ जो लोग रुके हुए थे इनकी भी जांच रैंडमली शुरू कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए ये प्रवासी कैंप है। दरअसल ये प्रवासी श्रमिक है जो महाराष्ट्र के रास्ते राजनांदगांव होते हुए सूरजपुर तक पहुंचे हैं। जिला प्रशासन ने ही इन्हें सूरजपुर तक पहुंचाया है। वहां पे बकायदा एक राहत शिविर में इन्हें रोका गया, लेकिन एक पॉजिटिव मरीज आने के बाद रैपिड टेस्ट किट से जो लगातार टेस्टिंग की गई, जांच की गई, उसमें से 9 संदिग्ध मिले हैं। कहा जा सकता है कि 9 उस स्तर से पॉजिटिव मिले हैं जिसमें एक पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है। तो अन्य लोगों की भी जांच रैपिड टेस्ट किट से की गई है। अधिकांश की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है इन लोगों के अलावा। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि हर जिले में जहां पे भी इस तरह के शिविर है, इस तरह से क्वारंटीन सेंटर है या फिर इस तरह से लोगों को रखा गया है, आइसोलेशन का जगह हो या फिर क्वारंटाइन सेंटर ही क्यों ना, उन तमाम जगहों पे रेंडमली जांच की जा रही है। जो लोग शिकायत लेके आ रहे हैं, चाहे जिनमें सिम्टम नजर आ रहे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है और लगातार ये जांच जारी रहेगी, क्योंकि अभी इससे जांच रोकने या ना रोकने को लेके सरकार से लेके केंद्र सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया। फिलहाल इतना है कि अगर रैपिड टेस्ट किट से कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उसको एहतियातन फिर से मैनुअल जांच करा के ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के। सूरजपुर जिले में कोविड-19 का पहला मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है और जिले के जजवाल में करीब 150 मजदूरों को राहत शिविर में रखा गया था, जहां पर इन मजदूरों को 10 दिन पहले राजनांदगांव से सूरजपुर लाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ मजदूरों के सैंपल अब जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से एक शख्स की कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद मरीज को रायपुर भेजा गया है। इसके अलावा शिविर में रह रहे 8 और लोग भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जिनके सैंपल रायपुर भेजे गए हैं। जजवाल में शिविर में कोरोना की पुष्टि होने के बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जो जजवाल में रुके हुए थे और उनको भी पॉजिटिव पाया गया है, रैंडम सैंपलिंग के दौरान उनको भी एहतियात के लिए उनका कंटेनमेंट जोन में कर दिया गया है और वो व्यक्ति अपने जिले का नहीं है, बाहर से कहीं से लेके आ रहे थे, तो भी वहाँ पे। जशपुर में कोरोना का मामला सामने आने के बाद जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मजदूर को रायगढ़ रेफर कर दिया गया है। ये मजदूर राजनांदगांव से आया था। राजनांदगांव जिला प्रशासन ने झारखंड के 144 मजदूरों को जशपुर भेजा था। इन्हें जिले के 4 राहत केंद्रों में शिफ्ट किया गया था। इन्हीं में से एक लुड़ेग राहत शिविर में मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद प्रशासन लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर रहा है। लुड़ेग को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। झारखंड से आने वाले रास्ते को सील कर आवश्यक वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जनप्रतिनिधि राजनांदगांव प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुनकुरी विधायक यूडी मिंज ने बिना मेडिकल चेकअप कराए और जनप्रतिनिधियों को सूचित किए बगैर मजदूरों को जशपुर भेजे जाने पर नाराजगी जताई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। राजनांदगांव से जितने भी जो आए थे अपने जशपुर जिले में, तो अपने ज़िले में 144 लोग आए थे और सूरजपुर में 100 करीब आए थे। चूँकि पहले सूरजपुर में वहाँ एक पॉजिटिव निकला और ये उनके साथ के ही थे, इसलिए हम लोगों ने सभी का टेस्ट किया 144 लोगों का। उसमें सिर्फ लुड़ेग का जो है ये एक ही पॉजिटिव आया है केस, जिसको हमने आज उसको अलग सेपरेट आइसोलेट करके और अभी हमने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसको रेफर कर दिया। अभी तो प्रारंभिक तौर से जो रैपिड किट है उसमें जो डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया है कि ये एक ही है जिनका संदिग्ध है और उसका भी और जाँच करा लेना। लुड़ेग में जहाँ पे रखा गया था वहाँ से एक जो लड़का है जो गया बिहार का है, वो रैपिड टेस्ट किट में पॉजिटिव पाया गया है और ये वाकई हमारे जशपुर ज़िले के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैं तो सोच के हैरान भी हूँ, चिंतित भी हूँ कि हम लोग इतने अच्छे से जिला प्रशासन के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छे से इसको मेंटेन कर रहे थे। सूरजपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद सरगुजा जिले में भी हाई अलर्ट किया गया है। सूरजपुर से आने वाले सभी मार्गों को सील कर दिया गया है। पड़ोसी राज्य झारखंड से भी सभी तरह के आवागमन पर प्रतिबंध कर दिया गया है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर
सरगुजा के जितने भी बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया है। सूरजपुर से लगने वाले जो हमारे बॉर्डर हैं उनमें सभी मुख्य मार्गों पर पुलिस पोस्ट है, वहाँ पर लगातार चेकिंग हो रही है। उसके साथ पुलिस के साथ साथ अन्य कर्मचारियों को भी लगाया गया है। इसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने वहाँ पर और भी अधिक बल लगाया है ताकि चेकिंग को और अधिक से किया जा सके। कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास नहीं है वो अंतर जिला बॉर्डर को भी क्रॉस न कर सके, और दूसरे राज्यों से भी आने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से नियमों का पालन करें, जैसे एक वाहन में 2 लोगों को बैठने का है या फिर जितनी भी शर्तें हैं उन सब का पालन करें। प्रदेश में कोरोना के 2 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रदेश में अब तक कोरोना के 38 मामले सामने आए हैं। इनमें से 34 मरीज ठीक हो चुके हैं, 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 28 कोरोना मरीज कोरबा से मिले हैं। कोरबा के कटघोरा में कई सारे मरीजों की संख्या सामने आई। इसके बाद रायपुर में 6, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1, बिलासपुर में 1, सूरजपुर में कोरोना का 1 मामला अब तक सामने आया है। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 देश के कोने कोने से पल पल की खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी निभा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में न्यूज 18 लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में फंसे छत्तीसगढ़ के एक परिवार की समस्या को न्यूज 18 ने जिम्मेदारों तक पहुंचाया। राम अवतार नाम का शख्स अपने परिवार के साथ दिल्ली में है। राम अवतार का 5 साल का बेटा थैलेसीमिया से पीड़ित है। इस परिवार ने न्यूज 18 को अपनी समस्या बताई, जिसके बाद न्यूज 18 ने सीएम भूपेश बघेल तक इस परिवार की समस्या को पहुंचाया। इस पर संज्ञान लेते हुए सीएम भूपेश बघेल ने इस परिवार को सहायता उपलब्ध कराई, उनके लिए भोजन और दूसरे इंतजाम किए, साथ ही उन्हें घर वापस लाने का भरोसा भी दिया है। हम लोग थैलेसीमिया मेजर है। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम लोग को 6 महीने हो गए। हम लोग के पास पैसा वैसा नहीं है अब, और क्या बोलते हैं, जाने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग फंस गए हैं। प्लीज आप सबसे बार बार निवेदन है कि हमारी मदद करो। काजल मैडम बहुत मदद कर रही है, आप भी हमारी मदद करो। हम लोग फंस गए हैं। हम लोग को घर जाना है। 3 बच्चे घर में छोड़कर आए हैं। वो लोग भी रो रहे हैं और ये आरोप भी रो रहे हैं कि हमको घर जाना करके। और इसका थैलेसीमिया मेजर था, इसका बोन में ट्रांसफर हो गया है। हम लोग को छुट्टी हो गया है। हम लोग को घर जाना है। प्लीज हमारी मदद। लॉकडाउन के दौरान शराबबंदी से महिलाएं खुश हैं। शराब की दुकानें बंद होने की वजह से घरेलू हिंसा और दुर्घटना जैसे कई मामलों में कमी आ गई है। बालोद के देवरी गांव की महिलाएं सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन के बाद भी शराब दुकानों को बंद रखने की मांग कर रही हैं। अब तक 150 महिलाएं चिट्ठी लिख चुकी हैं और अब इन्हें सीएम तक भेजने की तैयारी चल रही है। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकानें बंद होने से गांव में शांति का माहौल है, साथ ही उनके घर में भी सुख शांति है। मुख्यमंत्री जी ने लिखा था और लॉकडाउन है, ओकर वजह शराब पूरा बंद है। ओकर वजह से हमारे गांव बहुत शांति है और ना ही झगड़ा होते, ना कहीं पे विवाद होते। ये समझ के हमारे मुख्यमंत्री जी ला कि शराबबंदी टोटल छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाए, यही हमारे मन के सोच है। मुंगेली में कलेक्टर ने कल से 3 मई की मध्य रात्रि तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। शासन के निर्देश के बाद 1 सप्ताह से जिले में हद तक ढिलाई दी गई थी और बहुत सी दुकानें खुली भी थी। सड़कों पर चहल पहल बढ़ने लगी थी। इस दौरान लोग लॉकडाउन के नियमों में लापरवाही बरत रहे थे। इसको देखते हुए टोटल लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। जिले की सीमाओं पर 13 जगह नाकेबंदी की गई है और इन स्थानों पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है। लॉकडाउन के दौरान इस बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ ने मिसाल बनाई है। मनरेगा के तहत रोजगार में देने में देश में नंबर 1 छत्तीसगढ़ बन गया है और देश में मनरेगा कार्यों में लगे श्रमिकों में से 24% छत्तीसगढ़ से। प्रदेश में मनरेगा के तहत 18,51,536 श्रमिक काम कर रहे हैं। 9,883 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सीएम बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने इसके लिए सभी को बधाई भी दी है।
कोरोना संकट के बीच प्रदेश में निवेश के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कवायद शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी सीएम ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आयरन, स्टील, भारी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ऑप्टिकल फाइबर जैसे उद्योग को आमंत्रित करने के लिए विभाग पहल करेगा। एक महीने पहले बस्तर में शहीद हुए जवान उपेंद्र साहू की पत्नी ने कोरोना से लड़ाई के लिए दान किया है। इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी और कहा कि मैं इस दान से निशब्द हूं। इस महिला को सलाम है। शहीद की पत्नी राधिका साहू मंगलवार को बस्तर एसपी के पास पहुंची और 10,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में उन्होंने दिया और कहा कि उनके पति भी होते तो यही करते। मध्य प्रदेश के रायसेन से पैदल चलते हुए कई मजदूर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा स्थित ग्राम चिल्फी पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें भोजन कराया। प्रशासन को जानकारी मिलने पर उन्हें वहीं रोक दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने मजदूरों का मेडिकल चेकअप किया। मजदूरों को एहतियातन 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। ये शुरुआती दौर में यानी कि मजदूर यानी कि जरूर यहाँ से निकल रहे थे, उनको थाना क्षेत्र में जहाँ चेक पॉइंट बना है वहाँ पे रोका गया है और जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, उनको क्वारंटाइन में रखा गया है और अभी भी यानी कि मजदूर रुके हुए हैं। कवर्धा में कोरोना को लेकर वनांचल क्षेत्र में भी जागरूकता देखी जा रही है। वनांचल क्षेत्र में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवार के सदस्य भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। बड़ी खबर बता दें, यूएस में कोरोना से रिकॉर्ड 2502 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में ये मौत का अलग रिकॉर्ड बन गया। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का ये आंकड़ा है। यूएस में मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 60,853 पर पहुंच गया और बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 2502 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अमेरिका में लगातार कोरोना की मार देखी जा रही है और कोरोना का वार देखा जा रहा है। यहां पर लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं यूएस में और कोरोना से रिकॉर्ड 2502 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।